Hello students, today we will read the lesson Princess September class 9. Let's start the lesson. The king and queen of Siam had many daughters. श्याम देश के राजा और रानी की कई डॉटर मीन्स पुत्रियां थी. एंड द क्वीन सेड, क्वीन ने कहा दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. तो क्वीन ने कहा कि वो इतने नाम याद रखने में अपनी डॉटर्स के कंफ्यूज्ड होती है, पजल्ड होती है. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज़. तो एक दिन राजा ने निर्णय किया कि वे उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च के नाम से बुलाएंगे. दो ऑफ कोर्स इन सियामीज़. तो जो श्याम देश की लैंग्वेज है सियामीज़, उसमें ऐसे ही मंथ्स के नेम जनवरी, फरवरी, मार्च हैं. टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर. और वो उन्होंने उनके नेम ऐसे ही नेम कर दिए जनवरी, फरवरी, और उनकी यंगेस्ट डॉटर जो सबसे छोटी डॉटर है उसका नाम सेप्टेम्बर रखा गया. इट मीन्स दैट किंग हैव द 9 डॉटर जनवरी टू सेप्टेम्बर. द किंग ऑफ श्याम हैड ए पिकुलर हैबिट. श्याम देश के राजा की एक पिकुलर मीन्स अजीब हैबिट मीन्स आदत थी. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. वो इंस्टेड मीन्स की बजाय, उसके बर्थडे पर, जन्मदिन पर गिफ्ट लेने की बजाय ही गेव देम वो देता था. 1 ईयर ऑन हिज बर्थडे, 1 साल उसके बर्थडे के दिन. नॉट हैविंग एनी एल्स हैंडी, उसके पास हैंडी मीन्स तैयार, उसके पास कोई चीज़ विशेष रूप से तैयार नहीं थी. ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स ए ग्रीन पैरेट इन ए गोल्डन केज. उसने अपनी हर एक डॉटर को, ईच डॉटर पुत्री को एक हरे रंग का तोता दिया, गोल्डन केज, सोने के पिंजरे में. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स. प्रिंसेसेस मीन्स राजकुमारियों को अपने जो तोते थे उन पर बहुत प्राउड गर्व था. एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक. और वो एवरी डे मीन्स हर रोज़ उनको 1 घंटा सिखाने में, बातें करना सिखाने में गुजारती थी, स्पेंड करती थी. प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से, वर्तमान तौर पर हर तोता कह सकता था गॉड सेव द किंग. गॉड सेव द किंग का मतलब भगवान राजा को बचाए. एंड सम ऑफ देम कुड से, उनमें से कुछ कह सकते थे प्रेटी पॉली, सुंदर पॉली, इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज. और वो ये सब जो ओरिएंटल लैंग्वेज मीन्स नॉर्थ ईस्ट एशिया की लैंग्वेजेस, जो नॉर्थ ईस्ट एशिया की 7 अलग अलग लैंग्वेज भाषाओं में वो ऐसा बोलते थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली. बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट. परंतु एक दिन जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने तोते को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गई, सी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज. सी फाउंड इट लाइंग डेड, उसने उसे मरा हुआ पाया, बॉटम मीन्स तलेटी, ऑफ इट्स गोल्डन केज, जो उसके सोने का पिंजरा था उसके मतलब तलेटी पर, यानी के नीचे उसको मरा हुआ पाया. सी ब्रस्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स. फ्लड मीन्स होता बाढ़, इसका मतलब वो ज़ोर ज़ोर से रोई. एंड नथिंग दैट हैड मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर. और मेड ऑफ ऑनर मीन्स जो उसकी नौकरानियाँ थी, वो उसे कंफर्ट मीन्स सांत्वना देने के लिए कुछ विशेष नहीं कह पाई. शी क्राइड सो मच दैट द मेड ऑफ ऑनर, वो इतना ज़ोर से चिल्लाई, इतना ज़ोर से रोई कि मेड ऑफ ऑनर जो उसकी नौकरानियाँ थी, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, ये जानकर कि क्या किया जाए, टोल्ड द क्वीन, रानी को बता दिया. एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस. और इस पर क्वीन ने कहा कि ये सब स्टफ एंड नॉनसेंस, स्टफ मीन्स व्यर्थ और नॉनसेंस बकवास है. एंड द वीपिंग ऑन द डेथ ऑफ ए पैरेट. एंड द चाइल्ड हैड बेटर
गो टू बेड विदाउट एनी सपर। और उसने कहा, चाइल्ड मीन्स बच्चा, उसके लिए इट मीन्स चाइल्ड यूज फॉर द प्रिंसेस सेप्टेम्बर हेयर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर के लिए चाइल्ड यूज हुआ। तो उसने कहा इसको विदाउट सपर मीन्स जो शाम का खाना है उसके बगैर ही इसको सुला दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू ए पार्टी। मेड ऑफ ऑनर्स थी, जो नौकरानियाँ थी, उसकी एक पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड। इसलिए उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जितना जल्दी, एज क्विकली, एज का मतलब जितना जल्दी हो सकता था उसको क्या कर दिया, बेड पर लेटा दिया। एंड लेफ्ट हर बाई हर शेल्फ, और उसको अकेला छोड़कर चली गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, जब वो उसके बेड में लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल, जो अब भी रो रही थी, इवन दो सी फेल्ट रादर हंगर, यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि वो कुछ भूख महसूस कर रही थी। शी शा ए लिटल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने एक लिटल बर्ड मीन छोटा बर्ड देखा जो उसके रूप में हॉपिंग कर रहा था, हॉप मीन्स फुदक रहा था। सी वाइप्ड हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पोंछे, एंड शट अप, और बैठ गई। देन द लिटल बर्ड बिगेन टू सिंग, तब छोटे बर्ड पक्षी ने गाना शुरू कर दिया। एंड ही सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, और उसने जो किंग के गार्डन में, बाग में जो लेक थी उसके बारे में ब्यूटीफुल गीत गाए। एंड द विलो ट्रीज, और विलो मीन्स सरपत, विलो के जो पेड़ थे उनके बारे में। दैट लुकड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, जो अपने आप को, स्टिल मीन्स शांत पानी में, जो अपने आप को देख सकते थे। यानी कि जो विलो ट्रीज थी उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो लेक के वाटर में दिखाई दे रही थी। एंड द गोल्ड फिश, और जो उस लेक में गोल्ड फिश थी, दैट ग्लाइडेड इन, जो ग्लाइड कर रही थी, तैर रही थी। एंड आउट ऑफ ब्रांचेज दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और ऐसा लगता था कि वो गोल्ड फिश हैं जो विलो ट्री की ब्रांचेज टहनियों में से क्या कर रही हूँ, ग्लाइड कर रही हूँ, क्योंकि विलो के ट्री की जो रिफ्लेक्शन है वो लेक के वाटर में दिखाई दे रही थी। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब वो, व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग, और जब व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब वो पूरा मतलब कर चुका था, द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग, यानी कि वो गाना गा चुका था, प्रिंसेस अब रो नहीं रही थी, एनी मोर, और ज़्यादा। एंड सी क्वाइट फॉरगेट, और वो बिल्कुल भूल गई, फॉरगेट मीन्स भूल गई, दैट सी हैड नो शपर, के उसने रात का खाना नहीं खाया था। दैट वाज ए वेरी नाइस सॉन्ग, वो एक बड़ा अच्छा सॉन्ग मीन्स गीत था। सी सैड, उसने कहा। द लिटल बर्ड गेव हर ए बो, लिटल बर्ड ने उसको बो किया, बो मीन्स थोड़ा झुक के उसको ग्रीट किया। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, क्या आप मुझे अपने पैरट के स्थान पर मेरी देखभाल करना चाहेंगी, इट मीन्स क्या आप मुझे रखना चाहेंगी पैरट की जगह। सेड द लिटल बर्ड ने कहा, इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, मैं दिखने में इतना प्रेटी मीन्स सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड, परंतु दूसरी ओर, आई हैव ए मच बेटर वॉइस, परंतु मेरी एक बहुत अच्छी आवाज़ है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने, डिलाइट मीन्स खुशी से, अपने हाथों को क्लैप किया, यानी कि ताली बजाई। एंड देन द लिटल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सेंग हर टू स्लीप। एंड देन, और तब, द लिटल बर्ड, छोटे बर्ड, हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड, वो उसके बेड के एंड तक, यानी कि दूसरे सिरे तक उड़ कर गया, हॉप करके गया। एंड सेंग हर टू स्लीप, और उसके सोने के लिए सॉन्ग गाया, गाना गाया। वैन सी अवोक नेक्स्ट डे, जब वो अगले दिन जागी, द लिटल बर्ड वॉज स्टिल देयर, लिटल बर्ड, छोटा बर्ड अब भी वहाँ था। एंड एज सी ओपन हर आइज़ ही सेड, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते। द मेड ऑफ ऑनर्स ब्रॉट इन हर
ब्रेकफास्ट, जो मेड ऑफ ऑनर्स थी यानी कि उसकी नौकरानियाँ थी, उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई। ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और उसने उसके हाथों से राइस मीन चावल खाए। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर शौशर, शौशर मीन तस्तरी, कटोरी में उसने जो है बाथ मीन स्नान किया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली, उसने दोबारा से इतना ब्यूटीफुली, सुंदरता से मतलब अच्छा गाना शुरू कर दिया। दैट द मेड ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड, के मेड ऑफ ऑनर क्वाइट मीन बिल्कुल सरप्राइज्ड, हैरान हो गई। फॉर दे हैड नेवर हियर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि कभी उन्होंने इस जैसा पहले कभी नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत ही खुश थी और उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था, गर्व था। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने कहा मैं आपको अब मेरी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ। सी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, उसने अपने दाएं हाथ की राइट हैंड की फर्स्ट पहली उंगली स्ट्रेच मीन्स फैलाई, शो दैट इट सर्व्ड एज ए पर्च, पर्च मीन्स एक टहनी, ताकि वो उसको एक टहनी की तरह यूज़ कर सके, सर्व कर सके। एंड द लिटल बर्ड फ्लू डाउन और एंड शेट ऑन इट, और लिटल बर्ड छोटा पक्षी उस पर उड़कर बैठ गया, एंड शेट ऑन उस पर बैठ गया और नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ उसकी फर्स्ट फिंगर की तरफ उड़ के आया और उस पर बैठ गया। देन फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर, तब उसकी मेड्स ऑफ ऑनर के साथ यानी कि उसकी मेड ऑफ ऑनर उसको फॉलो करती उसके पीछे चली। सी वेंट थ्रू द पैलेस, वो पैलेस में गई। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस, और हर एक प्रिंसेसेस को बुलाया, राजकुमारियों को बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटल बर्ड सेंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और उन सब प्रिंसेसेस के लिए लिटल बर्ड ने अलग अलग सॉन्ग गाया। बट द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, परंतु जो उनके पैरट थे केवल वो गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली बोलते थे। एट लास्ट शी शोड द लिटल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, आखिर में उसने जो लिटल बर्ड को किंग, राजा, और क्वीन मीन्स रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वे भी बड़े सरप्राइज्ड मीन हैरान और डिलाइटेड खुश हो गए। आई न्यू, मैं जानता था। आई वाज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन, क्वीन ने कहा कि मैं जानती थी कि मैं तुम्हें बिना सफ़र के, बिना शाम के खाने के मैंने तुम्हें बेड में सोने के लिए भेजा, तो मैं इसमें बिल्कुल सही थी। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग, किंग ने कहा कि ये बर्ड है जो इन पैरट से बड़ा अच्छा गाता है। आई शुड हैव दो यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन, क्वीन ने कहा आई शुड हैव थॉट, मैं, मुझे ऐसा लगता है, यू गॉट क्वाइट टायर्ड, आप बिल्कुल थक चुके हो, ऑफ हियरिंग पीपल, लोगों की बातें सुन करके, पीपल जो कहते हैं गॉड सेव द किंग, भगवान जो किंग को बचाए, ये बात सुनकर आप बोर हो चुके हैं। I can't think why those girls wanted to teach their parents to say it too. I can't think, मैं नहीं सोच सकती, why those girls, ये लड़कियाँ अपने पेरेंट्स को wanted to teach their parents to say it too, ऐसा कहना क्यों सिखाना चाहती हैं। The sentiment is admirable, said the king. किंग ने कहा चलो इनके जो सेंटिमेंट हैं, भाव हैं, वो प्रशंसनीय हैं। इट मीन्स दे केयर अबाउट द किंग, वो किंग की केयर करती हैं। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, पर और मैं इस चीज़ का बुरा भी नहीं मानता, माइंड में बुरा नहीं मानता वो कितनी बार भी कहें। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पोली, परंतु आई डू गेट टायर्ड, परंतु अब मैं थक चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ, हियरिंग ऑफ दोज पैरट्स, उन पैरट्स की बातें सुनकर जो कहते हैं प्रेटी पोली, सुंदर पोली। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेज, सेड द प्रिंसेसेस, उन
प्रिंसेसेस जो अदर प्रिंसेसेस थी, राजकुमारियाँ थे, उन्होंने कहा कि वे इसको 7 डिफरेंट में अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू, आई डेयर मीन्स मैं एक्सेप्ट करता हूँ, किंग ने कहा, सेड द किंग, हाँ वो ऐसा करते हैं, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, परंतु ऐसा डिफरेंट लैंग्वेज में बोलकर वो मेरे काउंसलर की याद दिलाते हैं, रिमाइंड करवाते हैं। काउंसलर मीन्स सभापति। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वे भी एक ही चीज़ को ऐसे ही 7 डिफरेंट तरीके से कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग, और उसका कभी भी अलग मीनिंग नहीं होता इन एनी वे, किसी भी तरह से दे से इट जो वो कहते हैं। इट मीन्स दे से सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। द प्रिंसेसेस वर वैक्सड एट दिस, वैक्स मीन्स नाराज होना, इस पर प्रिंसेसेस थोड़ा नाराज हो गई, अदर प्रिंसेसेस थी दो। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडेड, और उनके पैरट थे वो भी बहुत ग्लूम मीन्स इंडेड मीन्स वास्तव में ग्लूम हो गए, उदास हो गए। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, परंतु प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो पैलेस के रूम्स के अंदर इधर उधर क्या करने लगी, जाने लगी, रेन करने लगी, दौड़ने लगी। सिंगिंग लाइक ए लार्क, और वो एक लार्क पक्षी की तरह गाती हुई वहाँ पर पैलेस के रूम्स में दौड़ रही थी। वाइल द लिटल बर्ड फ्लू राउंड, और जो लिटल बर्ड था उसका वो भी चारों तरफ उड़ा। एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल, और चारों तरफ जो उसका लिटल बर्ड था वो एक नाइटिंगेल मीन्स एक कोयल की तरह गाता रहा। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, ऐसी चीज़ें कई दिन तक चलती रही। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, और तब उन 8 प्रिंसेस राजकुमारियों ने अपने पुट देयर हेड्स टुगेदर का मतलब इकट्ठा उन्होंने सलाह कर ली, अपनी एक राय बना ली। दे वेंट टू सेप्टेम्बर, वो सेप्टेम्बर के पास गई। एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर, और एक सर्कल, एक गोलदारा बनाकर उसके चारों तरफ बैठ गई। माई पुअर सेप्टेम्बर, हमारी बेचारी प्यारी सेप्टेम्बर, दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, हमें आपके ब्यूटीफुल पैरट सुंदर तोते की डेथ पर बड़ा अफसोस है, सॉरी है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू, तुम्हारे लिए ये बहुत ड्रेडफुल, बहुत भयानक है। नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव, जैसे कि हमारे पास है ऐसे ही तुम्हारे पास एक कोई पेट बर्ड नहीं है, ये बहुत ही बुरा है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर, इसलिए हम सब ने अपना पॉकेट मनी था जो हमें मिलता था वो इकट्ठा कर लिया। एंड वी आर गोइंग टू बाई यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट, और हम तुम्हारे लिए एक लवली मीन्स प्यारा ग्रीन और येलो कलर का पैरेट खरीदने जा रही हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा थैंक यू फॉर नथिंग, भाई मेरे लिए कुछ मतलब बेकार की चीज़ है ये, तो इसके लिए थैंक यू। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, मेरे पास एक पेट बर्ड है जो मेरे लिए बहुत ही चार्मिंग में आकर्षक सॉन्ग्स गीत गाता है। एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरेट, एंड आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वट ऑन अर्थ आई शुड डू, इस अर्थ पर धरती मुझे क्या करना चाहिए विद ए ग्रीन एंड येलो पैरेट के साथ। इट मीन्स शी इज़ ट्राइंग टू से, वो कहना का प्रयत्न कर रही है दैट नाउ द पैरेट इज़ यूजलेस फॉर मी, अब मेरे लिए पैरेट एक यूजलेस बेकार है। वेल माई डियर, ठीक है हमारी प्यारी, दे सैड, उन्होंने कहा, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड वहन द लिटल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, वो कहती हैं इट इज़ एब्सॉर्ब्ड, ये मतलब एक प्रकार की बकवास है। टू टॉक ऑफ योर बर्ड, तुम्हारे बर्ड के बारे में बातें करना। वहन द लिटल फेलो फ्लाई, जब वो लिटल फेलो में छोटा पक्षी उड़ता है। इन एंड आउट, अंदर और बाहर। जस्ट एज ही लाइक, अपनी मर्जी से। दे लुकड राउंड द रूम, उन्होंने रूम के चारों ओर देखा। एंड रेज देयर आईब्रोज, और अपनी आईब्रोज मीन्स
बाहों को ऊपर उठा लिया, यानी कि रूम के अंदर इधर उधर घुमाया। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ? तो उन्होंने कहा डू यू माइंड आवर आस्किंग, क्या तुम्हें बुरा लगा वेयर योर बर्ड इज़ नाउ? दे सेड, उन्होंने जब ये पूछा, हमने जब ये पूछा कि तुम्हारा बर्ड अब कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ, शेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा वो अपने फादर इन लॉ का मतलब ससुर के यहाँ गया हुआ है। एंड वट मेक यू थिंक ही विल कम बैक? आस्क्ड प्रिंसेसेस, और उन राजकुमारियों ने पूछा भाई तुम्हें कैसे लगता है कि वो वापस आ जाएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर ने कहा कि वो हमेशा ही वापस आता है। वेल माई डियर, ठीक है हमारी डियर, मेरी डियर। सेड द 8 प्रिंसेसेस ने कहा इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस, यदि तू हमारी सलाह लेगी, यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, तुझे ऐसा रिस्क मीन जोखिम नहीं लेना पड़ेगा। इफ़ ही कम्स बैक, यदि वह वापस आता है। एंड माइंड यू, और तू एंड माइंड यू, तू नाराज ना हो। इफ़ ही डज यू विल बी लकी, इफ़ ही, अब वो ऐसा करता है और वो ऐसा करता है तुम लकी मीन्स भाग्यशाली होगी। पॉप हिम इनटू द केज, उसको पॉप मीन्स पुश करना, एक केज मीन्स पिंजरे में उसको पुश कर देना, धकेल देना। एंड कीप हिम देयर, उसको वहीं रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, और यही एक तरीका है तुम उसके बारे में श्योर हो सकते हो। इट मीन्स वो तुम्हारे पास ही रह सकता है। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। बट आई लाइक टू हैव, मुझे लाइक है टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, उसका रूम में इधर उधर उड़ना मुझे अच्छा लगता है, यंग प्रिंसेस, छोटी प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने कहा। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स ओमिनसली, उस ओमिनसली मीन्स अपशगुनता से उसकी जो सिस्टर्स ने कहा सेफ्टी पहले है। दे गॉट अप, वो खड़ी हुई। एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और उसके रूम से बाहर चली गई। शेकिंग देयर हेड्स, अपने सिरों को हिलाती हुई, इनके मिलाती हुई। एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को वेरी अनईजी, बहुत ही दुविधा में डाल दिया उसकी, यानी कि उसके बारे में, लिटिल बर्ड के बारे में सस्पेंसन पैदा करके उसको अनईजी कर दिया, यानी कि वो बेचैन हो गई। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन। It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time, और प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ऐसा लगने लगा कि उसका छोटा बर्ड लंबे समय से उससे दूर है। Something might have happened to him, शायद उसके साथ कुछ happened means घटना घट गई है। What with hawks and with snarls you never knew, क्या होगा, हॉक मीन्स बाज जो पक्षी होते उनका, और जो सनार जो जाल रास्ते में फैलाए लगाए हुए थे हंटर शिकारियों ने, यू नेवर न्यू, जिनके बारे में आप जानते नहीं। वट ट्रबल ही माइट गेट इनटू, वो किस मुसीबत में पड़ सकता है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही माइट फॉरगेट हर, वो उसको भूल भी सकता है। और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, और वो हो सकता है किसी और की फैंसी में, समबडी एल्स मतलब किसी और की फैंसी में फंस जाए। फैंसी मीन्स किसी और को पसंद करने लग जाए। दैट वुड बी ड्रेडफुल, ये तो बहुत बुरा होगा। सी विस्ड ही वर सेफली बैक अगेन, वो विश करने लगी, इच्छा करने लगी कि वो सेफ तरह से एक बार वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हियर्ड ए ट्वीट, अचानक सेप्टेम्बर ने एक ट्वीट के आवाज़ सुनी। जस्ट बिहाइंड हर ईयर, बिल्कुल उसके कान के पीछे। एंड सी सा द लिटल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उसने देखा छोटा पक्षी उसके कंधे पर बैठा हुआ है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वो इतनी चुपके से अंदर आया। एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली, और इतनी अलाइटेड में नीचे उतरना, ऊपर से नीचे की तरफ, इतना सॉफ्टली माने नीचे आया। दैट सी हैड नॉट हियर्ड हिम, कि उसने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा कि मैं हैरान थी, वंडर्ड थी कि इस अर्थ पर, यानी कि धरती पर तुम्हारे साथ क्या हो गया। आई थॉट यू
वुड वंडर दैट, सेड द लिटल बर्ड। लिटल बर्ड ने कहा कि मैंने सोचा कि आप वंडर मीन्स हैरान होंगी। द फैक्ट इज़, तथ्य यह है, आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, आज मैं लगभग इस रात को वापस आने वाला नहीं था। माई फादर इन लॉ वाज गिविंग ए पार्टी, मेरे फादर इन लॉ मीन्स ससुर आज रात एक पार्टी दे रहे थे। एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, और वो सब चाहते थे कि मैं वहाँ रुकूं। बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस, और परंतु मैंने सोचा आप एनेक्सियस मीन चिंतित होंगी। अंडर द सर्कमस्टांसिस दिस वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटल बर्ड टू मेक। अंडर द सर्कमस्टांसिस, इन परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसिस मीन परिस्थिति, दिस वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क, ये बड़ा दुर्भाग्यशाली रिमार्क था, इनके कहना था, फॉर द लिटल बर्ड टू मेक, जो लिटल बर्ड ने ये रिमार्क किया कि आज रात आई वॉज नॉट कमिंग बैक, आज रात में वापस आने वाला नहीं था। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट, और प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने महसूस किया कि उसका जो हार्ट है वो चेस्ट में छाती के साथ थम्पिंग करने लगा, धड़कने लगा। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, मेड हर माइंड मीन्स उसने अपना दिमाग यानी कि तैयार कर लिया, टू टेक नो मोर रिस्क, वो और रिस्क जोखिम नहीं लेगी। सी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड्स, उसने अपने अपने हाथ आगे किए और उस बर्ड को पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, उस बर्ड को कोई भी शक नहीं हुआ, सस्पेक्टेड मीन्स शक। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड, और वो इतना हैरान था। व्हेन सी क्राइड हिम ओवर टू द केज, जब वो उसको केज की तरफ ले गई, पिंजरे की तरफ। पॉप्ड हिम इन, उसको अंदर ठूंस दिया, पॉप्ड मीन ठूंसना। एंड शट द डोर ऑन हिम, और उस केज का दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, एक मोमेंट में, क्षण के लिए वो कुछ भी सोच नहीं कर सका कहने के लिए। बट इन ए मोमेंट और टू, परंतु एक या दो क्षण में, मोमेंट में क्षण, ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च, आइवरी मीन्स हाथी दांत की जो पर्च बनी हुई थी बैठने के लिए, एक टहनी लगी हुई थी। एंड सैड, उस पर बैठते हुए कहा, व्हाट इज़ द जॉक, क्या मजाक है। देर इज़ नो जॉक सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा ये कोई मजाक नहीं है। बट सम ऑफ मामाज कैट्स आर प्रोलिंग अबाउट टू नाइट, परंतु हमारी मम्मी की कुछ कैट हैं वो यहाँ पर प्रोलिंग कर रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं आज रात। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मैं सोचती हूँ कि तुम यहाँ बहुत सेफ रहोगे। वेल ठीक है, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, चल शेड द लिटल बर्ड ने कहा, चलो ठीक है, एक बार के लिए मैं बुरा नहीं मानूंगा आप अगर ऐसा करती हैं। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, आप मुझे सुबह को तो छोड़ने जा रही हैं बाहर। ही एट ए वेरी गुड शपर, उसने बड़ा अच्छा शपर खाया यानी कि शाम का खाना। एंड देन बिगेन टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडल ऑफ द सॉन्ग ही स्टॉप्ड, परंतु गाने के बीच में ही वह रुक गया। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर विद मी, ही सैड, और उसने कहा मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या मैटर है, क्या मामला है। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, परंतु आज मैं रात में गा नहीं पा रहा हूँ। वेरी वेल ठीक है, सेड सेप्टेम्बर ने कहा, गो टू स्लीप इंस्टेड, इसके बजाय फिर तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हैंड अंडर हिज विंग्स, इसलिए उसने अपना सिर अपने पंखों में रखा, पंखों के नीचे। एंड इन ए मिनट, एक ही मिनट में वाज फास्ट अस्लीप, वो गहरी नींद में सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, सेप्टेम्बर भी सोने चली गई। बट वहन द डॉन ब्रोक मीन्स सनराइज हुआ, जब दिन निकला। सी वाज अवेकन्ड बाय द लिटल बर्ड कॉलिंग, वो जगा दी गई लिटिल बर्ड द्वारा बार बार कॉलिंग करने से, बुलाने से। हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, यानी कि वो ज़ोर ज़ोर से टॉप ऑफ हिज वॉइस से वो उसको कॉल कर रहा था, सुबह बुला रहा था। वेक अप ही सेड, उसने कहा जागो जागो। ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस केज मीन्स पिंजरे का दरवाज़ा खोलो। एंड लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई,
मैं उड़ना चाहता हूँ, एक अच्छी फ्लाई करना चाहता हूँ। वाहिल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, ड्यू मीन्स बूंदे, ओस की बूंदे अब भी ग्राउंड पर हैं। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा तुम जहाँ पर हो, वेयर यू आर जहाँ पर तुम हो वहीं पर बेटर हो, अच्छे हो। लेट मी आउट मुझे बाहर जाने दो, बाहर जाने दो, सेड द लिटल बर्ड, लिटल बर्ड ने कहा। एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रो द बार्ज ऑफ द केज, और उसने जो केज की बार्ज थी, बार का मतलब उसकी सलाखें, उनमें से निकलने की कोशिश की। बट ऑफ कोर्स कुडंट, परंतु ऐसा नहीं कर सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, उसने डोर के अब बीट किया, उसको थपथपाया। बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट, परंतु वो उसको खोल नहीं पाया। देन द 8 प्रिंसेसेस केम इन, तब वो 8 जो राजकुमारियाँ थी, प्रिंसेसेस थी, वो आई अंदर। एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर, उन्होंने सेप्टेम्बर को बता। शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस, के उसने, वो बहुत बुद्धिमान है कि उसने उनकी एडवाइस सलाह मान ली। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज, उन्होंने कहा कि ये जल्दी ही इस केज पिंजरे के यूज टू हो जाएगा, आदि हो जाएगा। एंड इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में, वुड क्वाइट फॉरगेट, बिल्कुल भूल जाएगा, ही हैड एवर बीन फ्री, के वो कभी फ्री भी था। इट मीन्स वो थोड़े दिनों में केज के हैबिचुअल हो जाएगा। द लिटल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाहिल दे वर देयर, लिटल बर्ड ने शुरुआत में कुछ भी नहीं कहा जब तक वो प्रिंसेसेस वहाँ थी। बट एज सुन एज दे वर गॉन, परंतु जैसे ही वो गई, ही बिगेन टू क्राई अगेन, वो फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लेट मी आउट, मुझे बाहर जाने दो, बाहर जाने दो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, मूर्ख बनो मत बनो, सेड सेप्टेम्बर ने कहा। आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है कि मैं तुम्हें बहुत फॉन्ड ऑफ मीन्स पसंद करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, आई नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। बेटर देन यू डू योर सेल्फ, उससे भी अच्छा जो तुम अपना भला चाहते हो, तुमसे भी ज़्यादा मैं तुम्हारा बेटर भला जानती हूँ, किस चीज़ में तुम्हारा भला है। सिंग मी ए लिटल सॉन्ग, मुझे एक छोटा गाना सुनाओ। एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, और मैं तुम्हें एक चीनी का एक दाना दूंगी, एक पीस दूंगी। बट द लिटल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, परंतु छोटा बर्ड उस केज मीन्स पिंजरे के कोने में खड़ा रहा। लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, बाहर जो नीले आकाश को देखता रहा। एंड नेवर सेंग ए नोट, और को नोट मीन्स यहाँ धुन, और कोई भी धुन उसने नहीं गाई। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, शेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा भाई इस सब का क्या फ़ायदा सल्किंग करने का, यानी कि नाराज़ होने का। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर टर्बल्स, तुम क्यों नहीं गाते और अपने टर्बल्स मीन मुसीबतों को, दुख को क्यों नहीं फॉरगेट कर जाते, भूल जाते टर्बल्स को। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ। आंसर्ड द बर्ड, बर्ड ने आंसर दिया। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ। एंड द लेक, और झील को। एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, और हरे चावल के जो फसल है जो फील्ड्स में ग्रो कर रही उग रही उसको देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे सी सेड, उसने कहा मैं तुम्हें रोज़ बाहर ले जाऊँगी। इट इज़ नॉट द सेम थिंग, ये सेम चीज़ नहीं है। सेड द लिटल बर्ड ने कहा, ये इसका मतलब ये है फ्रीली फ्लाई करना स्काई में और केज के अंदर लेक वगैरह ट्रीज वगैरह को देखना सेम थिंग नहीं है। द राइस फील्ड्स एंड द लेक, चावल के खेत और झील। एंड द विलो ट्रीज, विलो के पेड़। लुक क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग दिखते हैं। व्हेन यू सी देम थ्रो द बार्स ऑफ द केज, जब तुम उनको पिंजरे की बार्स में से, सलाखों में से देखोगे तो। इट मीन्स वो उनको देख के हैप्पी नहीं होएगा। द बर्ड वुडंट सिंग ए सॉन्ग, द बर्ड ने कोई सॉन्ग नहीं गा। एंड ही वुडंट ईट ए थिंग, और उसने कुछ भी चीज़ खाई नहीं। द प्रिंसेस वाज ए लिटल एंड एंग्जियस एट दिस, इस पर जो प्रिंसेस थी सेप्टेम्बर, वो थोड़ी सी, लिटल मीन थोड़ी सी एंग्जियस हो गई, चिंतित हो गई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर, उसकी सिस्टर से पूछा व्हाट दे थॉट अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फर्म दे सेड, उन्होंने कहा तुम्हें फर्म रहना चाहिए, अपने संकल्प पर फर्म में दृढ़ रहना चाहिए। बट इफ़ ही वॉन्ट इट, यदि वो नहीं खाएगा, ही विल डाई, सी आंसर्ड, उसने आंसर दिया कि वो मर जाएगा।
दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड, उन्होंने कहा ये उसके लिए बड़ा अनग्रेटफुल होगा, यानी कि उसके लिए बड़ा वो तेरा ग्रेटफुल नहीं होगा, वो एक प्रकार से कृतज्ञता होगी, वो तेरे लिए अनग्रेटफुल था। ही मस्ट नो, उसे जानना चाहिए, दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड, उसे जानना चाहिए कि तुम उसका केवल भला ही सोच रहे हो। इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट, यदि वो जिद्दी है, एंड डाइज, मरता है, इट विल श्योर हिम राइट, उसके साथ अच्छा ही होगा, एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, और तुम्हें भी, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, तुम्हें उससे रिड मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, सेप्टेम्बर है वो नहीं देख सकी कि इस सब में उसका अच्छा कैसे होने जा रहा था, गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, उसके लिए कैसे इस सब में अच्छा था। बट दे वर 8-1, परंतु वे 8 थी और वो अकेली थी, एंड ऑल ऑर्डर देन सी, और सारी उससे बड़ी थी। सो सी सेड नथिंग, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केस बाई टुमारो, सी सेड, उसने कहा परहैप्स मीन्स शायद वो अब कल, टुमारो मीन्स कल तक इस केज के पिंजरे के यूज टू मीन आदि हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन सी अवॉक, वो जब जागी, सी क्राइड आउट, वो चिल्लाई, गुड मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस, एक खुश आवाज़ में गुड मॉर्निंग चिल्लाई, कहा। सी गॉट नो आंसर, उसे कोई आंसर नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो बेड से कूदी, एंड रेन टू द केज, और पिंजरे की तरफ भागी। सी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई, उसने हैरान होकर अचानक चिल्लाई, फोर देयर द लिटल बर्ड ले, क्योंकि वहाँ पर लिटल बर्ड लेटा हुआ पड़ा था, एट द बॉटम ऑफ तलैटी पर, ऑन हिज साइड, एक साइड में, विद हिज आइज क्लोज्ड, और उसकी जो आंखें थी बंद थी, एंड ही लुक्ड एज इफ़ ही वर डेड, और ऐसा लगता था कि वो लिटल बर्ड मर चुका है। सी ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और अपना हाथ अंदर डाला उसको बाहर निकालने के लिए। सी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, for she felt that his little heart was beating still. She gave a sob of relief, उसको थोड़ी सांत्वना मिली। for she felt, जब उसने महसूस किया, that his little heart, के उसका छोटा little heart, दिल, was beating still, के अब भी धड़क रहा है। it means the bird was still alive, अब भी जिंदा था बर्ड। वेक अप लिटल बर्ड, सी सेड, उसने कहा जागो जागो छोटे बर्ड। सी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया, एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटल बर्ड्स, और उसके आंसू छोटे बर्ड पर गिर गए। ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली, एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और उसने देखा उस केज की बार थी, जो सलाखें थी, अब उसके चारों ओर नहीं थी। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, मैं नहीं गा सकता जब तक मैं फ्री नहीं होता, अनलेस मैंने जब तक। एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और यदि मैं गाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ही सेड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब, सॉब मीन्स सिसकना, प्रिंसेस जोर के मतलब सुब की। देन टेक योर फ्रीडम, सी सेड, उसने कहा तब ठीक है अपनी आज़ादी ले लो, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, टेक मीन ले लो। आई शट यू इन ए गोल्डन केज, मैंने तुम्हें एक गोल्डन मीन सोने के पिंजरे में रखा, बिकॉज आई लव्ड यू, मैं तुम्हें प्यार करती थी, एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और तुम्हें सिर्फ अपने पास रखना चाहती थी। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, परंतु मैं नेवर मीन्स कभी नहीं जानती थी कि ये सब तुम्हें मार देगा। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं, आई लेट यू बी हैप्पी, मैं तुम्हें खुश छोड़ सकती हूँ, इन योर ऑन वे, अपनी तरह से, यानी कि तुम अपनी मर्जी से मैं कहीं भी जा सकते हो। आई कैन लेट यू, मैं तुम्हें लीव कर सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ। सी थ्रू ओपन द विंडो, उसने विंडो मीन्स खिड़की खोल दी, एंड जेंटली प्लेस द लिटल बर्ड ऑन द सिल, सिल मीन्स एक शेल्फ, एक प्रकार की दहलीज, जो शेल्फ है उस पर उसने लिटिल बर्ड को जेंटली मीन्स प्यार से उसके ऊपर बैठा दिया। ही शुक हिमसेल्फ ए लिटल, उसने अपने आप को थोड़ा सुक किया, सुक मीन्स हिलाया। कम एंड गो एज यू विल लिटल बर्ड, सी सेड, उसने कहा छोटे बर्ड, कम आओ एंड जाओ, एज यू विल, तुम्हारी इच्छा के अनुसार।
आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा केज में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड, लिटिल बर्ड ने कहा कि छोटी प्रिंसेस आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अब आई विल कम बिकॉज, इसलिए मैं वापस आऊँगा। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं जो जानता हूँ वो सारे लवलीस्ट माने प्यारे गीत तुम्हारे लिए गाऊँगा। आई शैल गो फॉर अवे, आई शैल गो फार अवे, मैं दूर तक जाऊँगा, फार मीन्स दूर तक, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं हमेशा वापस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने आपको दोबारा से फिर शेक किया, हिलाया। गॉड ग्रेसियस मी, मतलब भगवान का शुक्र है। हाउ स्टिफ आई एम, मैं कितना अकड़ चुका हूँ, यानी कि केज में उसका बॉडी थी वो स्टिफ हो गई थी, अकड़ गई थी। ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा। देन ही ओपन द विंग्स, तब उसने पंख खोले। एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, ब्लू मीन्स हेयर ब्लू स्काई, और वो अपने पंख खोलकर ब्लू स्काई में उड़ गया। बट द लिटल प्रिंसेस बरस्ट इनटू टीयर्स, परंतु छोटी प्रिंसेस रोने लगी। बरस्ट मीन्स फूटना, आंसुओं का फूटना का मतलब वीपिंग्स करना शुरू कर दिया। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है किसी खुशी को रखना, आगे रखना। यू लव बिफोर योर ओन, जिससे आप अपने से ज़्यादा पसंद करते हो, प्यार करते हो। एंड विद हर लिटल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, और उसने महसूस किया। एंड विद हर लिटल बर्ड, उसका बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, के वो जल्दी उसकी आँखों से फार आउट का मतलब दूर चला गया। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक। वेरी लोनली, बड़ी अकेली हो गई वो। वहन हर सिस्टर्स न्यू, जब उसकी सिस्टर्स को ये पता लगा व्हाट हैड हैपन्ड, जो हुआ। दे मॉक्ड हर, वो उस पर हंसी। मॉक्ड मीन्स हर मेकिंग फन ऑफ, उसका मजाक करना, उस पर हंसी। एंड सेड, और कहा, दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न मीन वापस आना, वो लिटिल बर्ड अब कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, परंतु उस एट लास्ट, परंतु उसने लास्ट में ऐसा किया। इट मीन्स वो लिटिल बर्ड वापस आया। एंड ही सेट ऑन द सेप्टेम्बर शोल्डर, और वो सेप्टेम्बर के शोल्डर मीन्स कंधे पर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड्स, उसके हाथों से खा। एंड सेंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसके लिए सुंदर गाने गाए। ही हैड लर्नड, उसने सीख लिया। वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, और उसने जो ब्यूटीफुल सॉन्ग सीखे थे वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन, जब वो ऊपर नीचे उड़ रहा था। फेयर, अच्छे स्थानों पर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के जो फेयर प्लेसेस थे वहाँ पर फ्लाई करके उसने जो ब्यूटीफुल सॉन्ग सुने थे, सीखे थे, वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को सुनाए। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने डे नाइट, दिन रात अपनी विंडो, खिड़की खुली रखी। सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही फेल्ट इंक्लाइंड, परंतु ताकि वो लिटिल बर्ड जब उसको ज़रूरत हो वो उसके रूम में आ सके। इंक्लाइंड मीन्स सीधा। एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर हर, और ये सब उसके लिए भी बड़ा अच्छा हुआ। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बड़ी होकर बड़ी सुंदर बनी, क्योंकि वो अपनी विंडोज़ और रूम की वो ओपन रखती थी फॉर द लिटिल बर्ड। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड एनफ, जब वो बड़ी हो गई। शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, उसकी शादी कंबोडिया के राजा के साथ हुई। एंड वाज कैराइड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और वो जिस सिटी शहर में राजा रहता था वो उसके सारे रास्ते एक वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी पर उसको ले जाया गया। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडो ओपन, परंतु उसकी जो सिस्टर्स थी, बहनें थी, 8 सिस्टर थी, कभी भी अपनी विंडो, खिड़कियाँ खोलकर नहीं सोई। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, पर इसलिए वो ग्रू मीन्स बड़ी हुई, एक्सट्रीमली अगली बहुत ही बदसूरत बनी बड़ी होकर, एज वेल एज डिसएग्रीएबल और झगड़ालू भी।
एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, और जब उनकी शादी करने का समय आया, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स, और उनको राजा के जो काउंसलर थे, उनको सभापति थे, उन्हीं को दे दिया गया, यानी कि किंग के काउंसलर के साथ ही उनकी शादी कर दी। विद ए पौंड ऑफ टी, 1 पौंड चाय के साथ, एंड ए सियामीज कैट, एक सियामीज बिल्ली के साथ। इट मीन्स व्हेन दे वर मैरिड, जब उनकी शादी हुई, हिज फादर द किंग ऑफ, श्याम थे जो, उन्होंने अपनी जो 8 डॉटर्स थी, बेटियां थी, उनकी मैरिज में उनको एज ए गिफ्ट के तौर पर 1 पैकेट ऑफ टी, एक चाय का पैकेट और एक श्यामीज बिल्ली थी, वो ही दान में दिया, दहेज के रूप में दिया। Students, this is the end of this lessons, and if you like this video, subscribe my channel and like this video too. Thank you.